ब्रह्मा जी का नारायण जी से जीवों के रहने के स्थान के लिए विनय करना और 12 अवतार धरकर पर ब्रह्मा का पाताल से पृथ्वी लाना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने के चाहना की, तब ब्रह्मा ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारी दया व कृपा के बिना इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। यह अनेक तरह की इच्छा वह चाहना मन में करता है, सो जिस पर तुम दया करते हो वह अपना मनोरथ पाता है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वह लोग किसी आधार के बिना पानी पर किस तरह रहेंगे। जितने जीव अब तक उत्पन्न हुए वे लोग कमल के फूल पर बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दीजिए वैसा करूं। नारायण जी ने ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि तुम इस बात का सोच न करो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। ऐसा कहकर पर ब्रह्मा परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य उठाकर पाताल में ले गया है, वहाँ से लाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी दाहिनी नाक से मच्छर के समान बहुत छोटा सा एक सूकर गिर पड़ा। जब वह सूकर क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली में गर्जने लगा, तब ब्रह्मा घबराकर कहने लगे कि यह कौन जीव है जो इतनी जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान से उनको मालूम किया कि मेरे विनय करने से वैकुंठनाथ यह रूप धरकर पृथ्वी लाने का उपाय करने आए हैं, नहीं तो दूसरे में क्या सामर्थ्य थी जो एक क्षण में इतना बढ़ जाता। यह बात विचार कर ब्रह्मा ने वाराह जी से विनय किया, महाराज, आपने वाराह रूप ईश्वर होकर अपना वचन पूरा किया। ब्रह्मा की यह बात सुनते ही वाराह जी फूल पर से पानी में कूद पड़े और पाताल जाकर जब हिरण्याक्ष दैत्य को वहाँ नहीं देखा तो उन्होंने पृथ्वी को जो वामन करोड़ योजन लंबी चौड़ी वहाँ रखी थी, अपने दांतों पर इस तरह उठा लिया जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा लेवे। जब नाराज जी ने पृथ्वी लिए हुए चले आते थे, तब राह में हिरण्याक्ष दैत्य ने युद्ध हुआ। वह बड़ा बलवान था, कोई देवता उनसे लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता था। वाराह जी हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पानी के ऊपर लाए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होकर पर ब्रह्मा परमेश्वर से बोले, आप जिस प्रकार बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए हैं, उसी प्रकार दया करके धरती को पानी पर रख दीजिए, स्थित कर दीजिए, जिसमें सब जीव आनंद से रहकर पृथ्वी पर यज्ञ व होम करें। वाराह जी ने जब पृथ्वी को पानी पर रखा और वह मिट्टी होने के कारण गलने लगी, तब पर ब्रह्मा परमेश्वर ने पृथ्वी को कुछ अपनी शक्ति देकर जल पर स्थित कर दिया। वशिष्ठ आदि जो लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, नारायण जी की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का सुमन यज्ञ और होम करना आरंभ किया। मैत्रेय ऋषिश्वर का विदुर जी से यह बात कहना कि द्वारपालक जय विजय ने वैकुंठ में आकर दिति के गर्भ में वास किया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा कि नारायण जी ने हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप दैत्य को मारने के लिए स्वयं क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वैकुंठ के द्वारपालक जय विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था।
उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप के 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। देवता अदिति के बेटे और दैत्यलोक दिति के बेटे हैं। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य का सुख भोग रहे थे, उसी दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों की राजगद्दी छूट जाने से अपने पति कश्यप की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वह प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र उन्हें दें जो देवता से राज्य छीनकर इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर विनय किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे सूर वीर उत्पन्न हों जो अदिति के बेटों को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन लें। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसलिए कश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भावती थी। पर कश्यप जी ने दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, जो तुम चाहती हो वही होगा। यह बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई। उन्हीं दिनों में जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सौत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। यह वचन सुनकर मारीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले, हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम न करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जागता हुआ परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर उनकी बड़ाई करते हैं, और जो मनुष्य सोता हुआ या संसारी कामकाज में लगा हुआ दिखलाई देता है, उनको ऐसा श्राप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा ना हो। यदि तू यह बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वह दोनों उत्पन्न हुए हो, तो इसलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे। सो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता, इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व स्मरण का समय बीत जाते। उस समय दिति कामदेव के मन में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी उसने संतोष नहीं किया और लज्जा व शर्म छोड़ दिया। जब कश्यप जी का वस्त्र पकड़ कर भोग करने के लिए हट किया, तब कश्यप जी ने उनके साथ भोग करके कहा, हे दिति, इस समय तूने जो यह धर्म किया, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण व ऋषीश्वर आदि सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता दैत्य या मनुष्य लड़ाई में उनसे न जीत सकेगा। स्वयं नारायण जी महाराज सगुण अवतार लेकर उनको मारेंगे। दिति ने ऐसा बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरी इच्छा यह थी कि मेरे बेटे देवताओं को जीतकर अमरावतीपुरी का राज्य करके सुख भोगेंगे। मुझको यह कामना नहीं थी कि मेरे बालक अधर्मी होकर ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दें। ऐसे पापी बेटे लेकर मैं क्या करूँगी। दिति का यह वचन सुनकर और उनके बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे दिति, अब क्या हो सकता है। इस समय भोग करने का यही प्रभाव है।
इसीलिए मैं मना करता था, परंतु कुकर्म करने के पीछे जो तू शोक करती है, इस पछताने से तेरा एक पौत्र ऐसा परम भक्त ज्ञानी व तपस्वी उत्पन्न होगा जिसका नाम लेने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाएंगे। सब देवता और दैत्य उनका गुण गावेंगे। नारद जी उनकी बड़ाई इंद्र की सभा में करेंगे। ऐसा पर ब्रह्मा परमेश्वर अवतार लेकर उनकी रक्षा करेंगे। अपने पति का यह वचन सुनकर दिति को कुछ धैर्य हुआ। सनत कुमार जी का नारायण जी के द्वारपालक जय विजय को श्राप देना और दिति के गर्भ में उन दोनों का आना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने विदुर जी से कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का व्रीहि दिति के गर्भ में पड़ा, उसी समय जय विजय के तेज से जो दिति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसा घबराया और उनके हृदय में डर उत्पन्न होकर यह मालूम होने लगा कि कोई बलवान शत्रु उन लोगों को मारने के लिए चला आता है। जब अधिक विकलता से देवताओं का बल प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, महाराज आप अपने जगत कर्ता हैं, सब जीवों के दुख व सुख का हाल जो होने वाला है पहले से जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबराता हुआ और डर से भरा रहता है, इसका भेद बतला दीजिए। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, नारायण जी के द्वारा द्वारपालक जय विजय जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आए हैं, इसलिए उनके तप व तेज से तुम्हारा बल हीन हो गया और तुम लोगों का यह हाल हुआ। यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों की यह दशा हुई, तो उन दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी। हे महाप्रभु, वैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित हैं, उन्होंने वैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया, इसका हाल वर्णन कीजिए जिसमें हमारा संदेह छूट जावे। तब ब्रह्मा ने कहा, उनका हाल इस प्रकार है कि एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से बहुत दासियों के रहते हुए भी नारायण जी के शरीर व भुजा में अपने हाथ चंदन लगाती थी। पर ब्रह्मा परमेश्वर वैकुंठ में जहाँ पर स्नान सोने के जड़ाऊ बहुत अच्छे बने हैं, रत्नादिक सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगत माता ने यह विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखने में बहुत सुंदर और कोमल मालूम होती हैं, पर मैंने आज तक इन भुजाओं का बल कभी नहीं देखा, ना मालूम इनमें कुछ पोशाक है या नहीं। नारायण जी तो अंतर्यामी ने उनके मन का यह हाल जानकर उनको अपना पराक्रम दिखलाने के लिए यह विचार किया कि जय विजय के सिवा जो मेरे द्वारपालक हैं, दूसरा कोई एक क्षण भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता जो मेरे साथ लड़ सके। इसलिए दैत्य योनि में जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों का जन्म देने और उनसे लड़ाई करके अपनी भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी को दिखलाऊं। ऐसा विचार कर वैकुंठनाथ ने जय विजय का ज्ञान बदल दिया। उसी कारण उन्होंने 3 बेर दैत्य के तन में जन्म लिया। उनके जन्म लेने का यह हेतु है कि एक दिन सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार चारों भाई, जिनको किसी समय भीतर जाने के लिए मनाही नहीं थी, नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से, जिनका हाल ऊपर लिखा है, द्वारपालक जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं डेहुरी पर सनत कुमार आदि ऋषिश्वर को भीतर जाने से मना करके कहा कि नारायण जी से पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है। यह नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध करके कहा, हे मूर्ख, हमको वैकुंठनाथ ने भीतर जाने के लिए कभी नहीं मना किया होगा, क्योंकि वह सदा
ब्राह्मणों का आदर सम्मान व दूसरों से अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो। वैकुंठ में काम, क्रोध, मोह व लोभ व्याप नहीं सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया। इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम लोग मृत लोक में, जहाँ पर जीव काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म पाओ। यह श्राप सुनते ही जय विजय का गर्भ जाता रहा। दौड़कर सनत कुमार के चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे। महाराज, हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए हैं, इसलिए हमसे ऐसा अधर्म हुआ, सो हमारा अपराध क्षमा करके अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, मेरा श्राप किसी तरह फिर नहीं सकता, और ना मालूम क्यों मेरे स्वभाव में क्रोध ने प्रवेश किया, सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना पड़ेगा, और तीनों बेर त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेकर जब तुम्हें अपने हाथ से मारेंगे, तब तुम उद्धार होकर फिर वैकुंठ में अपनी जगह पर आओगे। जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ यह हाल सुनकर सनत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी समेत बाहर निकल आए और सनत कुमार जी के चरणों पर गिरकर बोले, इन द्वारपालकों से बड़ा अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है। अधर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। वैकुंठ की यह अधीनता देखकर सनत कुमार जी ने मन में कहा, देखो कैसी नम्रता नारायण जी में है, जिन पर ब्रह्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व नारद मुनि आदि ऋषीश्वर व ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भवसागर पार उतर कर कृतार्थ होते हैं। वही आदि पुरुष भगवान 3 लोकों के मालिक व उत्पन्न करने वाले, और जिनका भजन व स्मरण करने से हमको इतना सम्मान मिला, हमारे चरणों पर गिरकर इनकी अधीनता करते हैं, इतनी अधीनता करते हैं, क्योंकि क्यों ना हो इसलिए ये अपना नाम ब्रह्मदेव रखकर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था जो मुझे ऐसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते। यह सब कृपा इसलिए करते हैं जिनमें संसारी लोग यह हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान करें। ऐसा विचार कर सनत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे दीनानाथ, मैंने क्रोधवश आपके सेवकों को श्राप दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें आपके चरण कमल का ध्यान मन में रखने से हमको फिर कभी क्रोध ना आवे और कोई जीव मेरे हाथ से दुख ना पावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः।